Hi guys, welcome back to the Route 99. Don't forget to like, share, subscribe to the channel. आज हम बात करेंगे MBA एजुकेशन लोन के बारे में. इज इट अ स्मार्ट चॉइस और बिग रिस्क? तो दोस्तों एक इमेजिन करिए MBA की फीस अराउंड 25 लाख रुपीस है और आपके पेरेंट के पास ओनली 15 लाख रुपए की सेविंग है. अब सवाल ये है कि क्या आप पूरी सेविंग खत्म करके MBA करेंगे या एजुकेशन लोन लेंगे? अगर आप लोन लेना चाहते हो तो क्या आप 10-15 साल तक EMI बोझ के नीचे रहेंगे? यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन. बट अगर मैं रियलिटी बताऊं, हर साल हजारों MBA एस्पिरेंट्स और उनके पेरेंट इसी कंफ्यूजन फेज में रहे. लोन के नाम सुनते ही डर लग जाता है उनको. लेकिन एजुकेशन लोन सच में बर्डन है क्या? इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे. इज इट अ स्मार्ट फाइनेंशियल टूल और नॉट? वील आल्सो डिस्कस अबाउट इट. आज की वीडियो में हम इमोशन नहीं, एक डेटा के बेस पे बात करेंगे विच विल बी वेरी हैंडी फॉर यू. और वीडियो के एंड तक आपको क्लियर आंसर मिल जाएगा कि कब तक लोन लेना चाहिए, कब तक अवॉइड करना चाहिए. तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो अप टू एंड. ठीक है? तो व्हाई फैमिली से नो टू एजुकेशन लोन? देखिए, एजुकेशन लोन से पहले हमें उस डर को समझना पड़ेगा जो फैमिलीज के माइंड में होता है. मेरे फैमिली के भी माइंड में है. सबसे पहला फियर है कि मैं अपना बेटा और बेटी लोन के साथ नहीं भेजूंगा इनटू द कैंप. मिडिल क्लास इंडिया में यही कंसर्न बहुत कॉमन है. आई केम फ्रॉम अ टायर 3 सिटी, सो आई नो दैट सिचुएशन. सो दिस इज एन कॉमन कंसर्न इन मिडिल क्लास. इफ यू आर फ्रॉम टायर 2 और टायर 3 सिटीज, पेरेंट्स सोचते हैं कि शादी के टाइम लोग क्या कहेंगे, राइट? दूसरा और एक फियर होता है कि हमारे पास सेविंग नहीं है तो क्या करूं, राइट? एंड यू विल सी दिस सिनेरियो बिकॉज 20-25 लाख की सेविंग होना इज वेरी टफ गाइस इन टायर 3 और टायर 2 सिटीज. पेरेंट्स थिंक दैट कि मैं अपने बच्चे के लिए इतना पैसे बचा है फॉर देयर वेडिंग, शुड आई स्पेंड दैट वेडिंग मनी इनटू द लोन और नॉट? तीसरा फियर जो फैमिली का ट्रेडिशन होता है कि हमारे घर में किसी ने भी लोन नहीं लिया है, राइट? तो ये ट्रेडिशन बहुत सालों से चल रहा है. और सबसे चौथा फियर जो होता है, दिस इज अ प्रैक्टिकल फियर, इज रीपेमेंट का फियर. लोग EMI कैलकुलेटर खोलते हैं और देखते हैं कि 20 लाख का लोन लाइक ऑलमोस्ट 15 साल में 35-40 लाख हो रहा है. सो नेचुरली है गाइस, डर तो लगता है. बट ऑनेस्टली ये चारों फियर वैलिड है. लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम सब फियर के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं. फाइनेंशियल डिसीजंस फैक्ट्स और प्लानिंग के बेसिस पे लेना चाहिए इन माय ओपिनियन. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाई MBA कॉस्ट मोर देन इस ब्राउचर सेज, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड द रियल कॉस्ट ऑफ MBA. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक की बात करते हैं. स्टूडेंट MBA की वेबसाइट पर जाते हैं और सिर्फ ट्यूशन फीस दे, आई मीन यू नो, सी लेट्स से द ट्यूशन फीस इज 22 लाख रुपीस. लेकिन एक्चुअल कॉस्ट कितनी है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा. इसमें आता है हॉस्टल, मेस, लैपटॉप, ट्रैवल, बुक्स, डिपॉजिट्स, एज वेल एज सम मिसलेनियस एक्सपेंसेस. तो टॉप आईएम्स में ये कॉस्ट जाती है ऑलमोस्ट 25 to 30 लाख रुपीस. और न्यू आईएम्स में ये कॉस्ट जाती है 18 से 22 लाख के अंदर. यानी जो ब्राउचर्स आपको दिखते हैं, फ्लैशी ब्राउचर्स है, सम ऑफ द ब्राउचर्स आर डेफिनेटली रॉन्ग. उसमें 3 से 5 लाख ज्यादा खर्चा ऑलमोस्ट पक्का है गाइस. इसलिए प्लानिंग करते वक्त सिर्फ ट्यूशन फीस मत देखना, कंप्लीट कॉस्ट देखिए. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैंक सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए नहीं, हॉस्टल और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए भी लोन प्रोवाइड करता है. इवन इफ यू गेट इनटू एनी टॉप आईएम्स और टायर 2 बी स्कूल्स, दे विल एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट थिंग. तो पूरी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करके ही लोन अमाउंट डिसाइड करना है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द माइंडसेट because people think that loan is a financial tool and it is not a burden. एक माइंड शिफ्ट की क्या जरूरत है मैं आप बताऊंगा. हर लोन बुरा नहीं होता है गाइस, लेट मी रियली ऑनेस्ट. कार लोन और एजुकेशन लोन सेम नहीं होता है. कार लोन किस चीज के लिए लिया जाता है ये सोचना पड़ेगा. एक असेट जो कल से वैल्यू लूज करना शुरू कर देता है, जैसे फोन हो गया, वैकेशन हो गया, क्रेडिट कार्ड डेप्ट हो गया, सब डिप्रिशिएटिंग एक्सपेंसेस है. लेकिन अगर MBA एजुकेशन लोन की बात करें तो ये अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है. ठीक है? सो अगर आपका फ्यूचर इनकम इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड थ्रू इट, डेफिनेटली थिंक अबाउट व्हेन इट कम्स टू MBA. बट अगर कार की बात करें तो कार की वैल्यू गिरती है, MBA की वैल्यू अकॉर्डिंग टू योर करियर बढ़ती है. और एजुकेशन लोन पर ऑलमोस्ट 8 to 10% इंटरेस्ट रहता है. प्लस सेक्शन 80E के अंदर टैक्स बेनिफिट भी बच्चों को मिलते हैं. इसलिए एजुकेशन लोन का बर्डन किसी तरह से आपको नहीं लेना है. इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चालू करो और अपने फ्यूचर वर्जन में थोड़ा इन्वेस्ट करना चालू करो. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट करंट रेट्स एंड ऑप्शंस व्हिच आर प्रेजेंट एट अ ग्लांस. थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं गाइस. करंट लोन ऑप्शंस क्या है इसके बारे में सोचते हैं. सबसे पहले बात करेंगे SBI स्कॉलर लोन. जैसे ऑप्शंस प्रीमियम इंस्टीट्यूट के लिए ऑफर करता है.
अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% के आसपास इनका इंटरेस्ट रेट रहता है। टॉप 20 स्कूल्स के लिए 7 to 8%। जो वुमेन कैंडिडेट्स है उनका कोई पब्लिक सेक्टर बैंक में एडिशनल कंसेशन भी मिलता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कोलेटरल्स। बहुत लोग सोचते हैं कि बिना प्रॉपर्टी के लोन नहीं मिलेगा, लेकिन टॉप इंस्टीट्यूट्स के लिए सब बैंक्स कोलेटरल फ्री लोन ऑफर करते हैं। एक नया स्कीम है, आई टेल यू दैट स्कीम विच इज पीएम विद्या लक्ष्मी। अगर फैमिली इनकम स्पेसिफिक लिमिट के अंदर है तो सब्सिडी बेनिफिट भी मिलता है बच्चों को। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये देखना है कि मोरेटोरियम एमबीए के 2 साल उसके बाद 1 साल जनरली ईएमआई नहीं देनी पड़ती है। यानी अगर आप एमबीए कंप्लीट करके जॉब ज्वाइन कर सकते हो तो रीपेमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो आपके लिए एक ब्रीथिंग स्पेस एंड विच दिस स्पेस वुड बी अ वैल्यूएबल स्पेस फॉर यू। ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट रीपेमेंट स्ट्रेटेजी, हाउ टू किल द लोन इन 5 years नॉट इन 50 years। ठीक है। लोन डेफिनेटली डेंजरस लगता है अगर आप 15 साल तक खींच देते हो, लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट क्या करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। वो 5 से 7 साल के अंदर क्लोज करने की प्लानिंग करते हैं। और उसके लिए 5 सिंपल रूल्स मैं बताना चाहता हूँ। रूल नंबर 1, मोराटोरियम के दौरान सिंपल इंटरेस्ट पे करने की कोशिश करते हैं वो लोग। रूल नंबर 2, ज्वाइनिंग बोनस जब भी स्टूडेंट्स को मिलता है दे डायरेक्टली पुट दैट ज्वाइनिंग बोनस इनटू प्रिंसिपल, ताकि उनका वो प्रिंसिपल रिड्यूस हो जाए। रूल नंबर 3, हर एनुअल इंक्रीमेंट जो होती है उसका हिस्सा लोन रिपेमेंट में डाल देते हैं। रूल नंबर 4 इज इंटर्नशिप स्टीपेंड यूज करते हैं। द नेक्स्ट रूल इज टारगेट रखते हैं कि 5 साल के अंदर ही क्लोजर होना चाहिए। मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ जो आपको याद रखनी है कि लोन लेना प्रॉब्लम नहीं है, लोन लेकर प्लान ना बनाना दैट इज बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो यही डिफरेंस होता है स्मार्ट बोरोवर्स एज वेल एज स्ट्रेस बोरोवर्स के बारे में। थिंक अबाउट इट गाइस। नाउ इफ यू हैव ऑलमोस्ट 25 लाख रुपीस, राइट? सो शुड यू एम्प्टी इट और नॉट? अब मान लीजिए आपकी फैमिली के पास 25 लाख रुपए ऑलरेडी से, क्या लोन की जरूरत है क्या? आंसर डेफिनेटली सिंपल नहीं है मेरे हिसाब। तो 3 सिनेरियोज में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। बेस्ट केस, एमबीए के बाद एक्सलेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिल गई, जैसे प्लेसमेंट मिल गई, तो लोन हो या सेविंग दोनों केसेस में आप सेफ हो। सेकंड, ऑप्टिमम केस देखेंगे जहां सैलरी अच्छी है, ग्रोथ स्टेडी काइंड ऑफ अमेजिंग है, वी शेप ग्रोथ है, तो लोन भी मैनेजेबल हो रहा है आपके लिए और सेविंग्स भी सेफ है। अगर वर्स्ट केस की बात करें तो प्लेसमेंट थोड़ी डिले हो गई, मार्केट स्लो हो गया, फैमिली में इमरजेंसी आ गई और आपकी सारी सेविंग्स एमबीए में आपने लगा दी है, राइट? तो आपको एक फंड के बारे में सोचना चाहिए विच इज इमरजेंसी फंड। अगर वो भी जीरो हो गया है तो दैट इज द बिगेस्ट रिस्क गाइस। कोविड ने हमें एक चीज सिखाई है, लिक्विडिटी मैटर्स लॉट। कभी कभी एफडी और लोन इंटरेस्ट में डिफरेंस 1 to 2% ही होता है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम अवेलेबल कैश की वैल्यू उससे कहीं ज्यादा होती है। लिक्विडिटी कॉन्फिडेंस देती है डेफिनेटली, सो ऑलवेज हैव दैट लिक्विड कैश। कॉन्फिडेंस आपको जब आएगा जब आप कॉन्फिडेंट लाइफ में डिसीजन ले सकते हो। ठीक है। नाउ आई वुड से their डॉटर कैंडिडेट्स, स्पेसिफिकली पेरेंट्स की डॉटर से बात करते हैं तब बहुत पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि मैं अपनी बेटी को लोन के बर्डन के साथ एमबीए करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन उसमें एक चीज होती है कि उनका इमोशनल टच अटैच हुआ होता है whenever they think about their girl is getting into MBA, right? We'll discuss about how this structure has to be changed, सॉल्यूशन को कैसे स्ट्रक्चर करना है, राइट? आपको ये भी सोचना है कि जो लोन आप लेने वाले वो पेरेंट्स के नाम पे भी कैसे हो सकता है, ईएमआई पेरेंट्स भी कैसे पे कर सकते हैं, उसके साथ सेविंग्स इमरजेंसी फंड के रूप में भी कैसे दिखाई जा सकती है। और अब जब डॉटर अर्न करना स्टार्ट करेगी, राइट, वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूट भी कर सकती है। तो ये बर्डन नहीं, मेरे हिसाब से एक फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। और वुमेन कैंडिडेट्स का कोई बैंक्स में इंटरेस्ट कंसेशन नहीं मिलता है। सो करियर को स्टिग्मा की वजह से लिमिट मत करिए। ऑलवेज ड्रीम बिग, थिंग्स विल बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डिसीजन फ्रेमवर्क, व्हेन टू टेक एंड व्हेन टू अवॉइड। देखो गाइस, अगर सेविंग्स वाइप आउट हो रही है, कॉलेज की प्लेसमेंट्स वन ऑफ द बेस्ट है, जैसे आईएसबीआई, आईएम अहमदाबाद है, मीडियन पैकेज भी अच्छा है, स्टूडेंट्स आर वेरी सीरियस अबाउट थिंग्स और फैमिली इमरजेंसी फंड मेंटेन करना चाहती है, तो लोन कंसीडर डेफिनेटली करिए। अगर लोन अवॉइड करना चाहते हो इन सिचुएशन में, आपको लोन अवॉइड करना है। फर्स्ट, अगर आप सरप्लस सेविंग है। सेकंड, कॉलेज का आरओआई डाउटफुल है। थर्ड, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स वीक है, यानी आप पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या एमबीए से फंड करने की सोच रहे हो। तो एक गोल्डन रूल है गाइस जो मैं बताना चाहता हूँ, कभी भी एवरेज पैकेज नहीं देखना है आपको, मीडियन पैकेज देखो। एवरेज को कुछ हाई पैकेजेस और हाई कॉलेजेस इन्फ्लेक्ट कर देते हैं। ऑलवेज थिंक अबाउट
median package which will give you the reality of a B school, right? Take a screenshot of this, will get the better reality of. मेरे हिसाब से MBA एक नॉर्मल डिग्री नहीं है, एक फाइनेंशियल डिसीजन है। एजुकेशन लोन आए तो ऑटोमेटिकली गुड डिसीजन भी रहेगा, बैड भी डिसीजन रहेगा अकॉर्डिंग टू फैमिली सिचुएशन। लोन डेफिनेटली एक ब्रिज है ड्रीम और डिग्रीज के बीच में, फियर एंड फ्यूचर के बीच में। इसलिए ब्लाइंडली लोन मत लीजिए, लेकिन ब्लाइंडली रिजेक्ट भी मत करना। सबसे इंपॉर्टेंट ये सवाल, क्या आप डिसीजन जो लोन के प्रति ले रहे हो, आर यू पुटिंग इट टेकिंग आउट अकॉर्डिंग टू इमोशंस और फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से? ठीक है, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल द बेस्ट टू यू।